एक बार जी कर आना, जिंदगी के स्वाद को कुछ रस पी कर आना। जी हाँ, नमस्कार, मैं मीरा कुमार मेरू आज आपके सामने एक छोटा सा ब्लॉग लेकर के आई हूँ जो एक केरला टूर पर है। और मुझे लगता है ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कभी भी अगर आपको केरला टूर के लिए निकलना हो तो। ये हमारा जो ब्लॉग है वो दिल्ली से कोच्चि, कोच्चि से मुन्नार, मुन्नार से कुमारकोम और कुमारकोम से कोच्चि और वापस दिल्ली का है। ऑलमोस्ट ये 4 नाइट और 5 डेज़ का प्लान था हमारा। दिल्ली से हम लोग मॉर्निंग में हमने फ़्लाइट लिया था। आप चाहें तो बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। हमने दिल्ली से मॉर्निंग में फ़्लाइट लिया था और 9:30 तक हम कोच्चि पहुंच गए थे। और कोच्चि एयरपोर्ट पर हमारी पहले से फिक्स्ड इनोवा खड़ी थी। वहां पर हम लोग चूँकि वी आर 5 फ्रेंड्स तो हम लोगों ने वहां से इनोवा से हम कुमारकोम के लिए निकल पड़े। पर कुमारकोम के लिए जब हम निकले तो कोच्चि से जो है कुमारकोम की जो डिस्टेंस है वो 126 किलोमीटर, 3 आवर्स 52 मिनट, अप्रॉक्स 4 आवर्स का है। तो हमें था कि हम रास्ते में अथरापल्ली वाटरफॉल जो वेस्टर्न घाट में है, जिसे बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी लोग जानते हैं, उसे भी देखना था, उसे एक्सप्लोर करना था। तो वो कोच्चि से 53 किलोमीटर 1 आवर्स 18 मिनट्स का था। तो हमने अपने रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लिया। क्योंकि हम किसी ग्रुप के साथ नहीं थे तो वो ड्राइवर भैया को कह के हमने थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्टेड कर लिया। और जब हम उस अथरापल्ली वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ही खूबसूरत हम लोगों को साइट सीइंग मिली। और हम उस साइट सीइंग से होते हुए उस अथरापल्ली वाटरफॉल तक पहुँचे। और वो अथरापल्ली वाटरफॉल लिटरली में अगर आपको कोई ब्यूटीफुल वाटरफॉल अगर देखना हो तो अथरापल्ली को देखना ना भूलें। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है वो। और वहाँ पर मूवी बाहुबली की जो शूटिंग है वो वहीं पर हुई थी। और उस वाटरफॉल पर हमने 3 से 4 घंटे बहुत अपने आप को एंजॉय किया और बहुत रिलैक्स हुए वहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने लंच करी और लंच के बाद हम मुन्नार की तरफ निकल गए। और मुन्नार के रास्ते में आपको जो है बहुत सारे रबर प्लांट्स और छोटे छोटे बहुत सारे फॉरेस्ट्स भी मिलेंगे। मुन्नार की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा हिली एरिया है। धीरे धीरे आपके साथ जो है पहाड़ की ऊंचाई आनी शुरू हो जाएगी। और वहाँ पर रबर प्लांट तो खैर देखते ही बनता है। हर्ब्स गार्डन बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे, टी गार्डन्स, वो सारी चीज़ें आपको मुन्नार में बहुत आराम से मिलेंगी। और वो साइट सीइंग भी बहुत ब्यूटीफुल है। हर्ब्स गार्डन में हमने एक जगह गाड़ी रोक करके, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड शॉप थी, वहाँ पर हम लोगों ने पहले तो हर्ब्स गार्डन की हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखा। वहाँ हम घूमे और फिर कुछ चीज़ें हम लोगों ने परचेज़ की। वहाँ पर ऑलमोस्ट आपको जो भी हमारे आयुर्वेद हैं उसके हिसाब से बहुत सारी वहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बहुत आराम से उस साइड मिल जाती हैं। उसके बाद हम लोग सीधा अब निकल चले अपने डेस्टिनेशन पॉइंट मुन्नार के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग लेट हो चुके थे। वहाँ पर हम लोगों ने प्रकट रिजॉर्ट में पहले से बुकिंग करा रखी थी। चेक इन करने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने डिनर किया। अर्ली डिनर करने के बाद हम लोगों ने पहले उस प्रकट रिजॉर्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया। दैट वाज अ रियली ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। पर रात के समय हमें बहुत कुछ उसमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोगों ने अपने आप को, 5 फ्रेंड थे, हम लोगों ने अपने आप को कमरे में रख के खूब हंसी मजाक की। और फिर अगले दिन के लिए चूँकि सुबह एनर्जी भी चाहिए थी और हम अर्ली इन द मॉर्निंग ही दिल्ली से निकले थे, सब जल्दी जल्दी सोने की तैयारी करने लग गए। फिर हम सो गए। सोने के बाद सुबह अगले मॉर्निंग जब हम ब्रेकफास्ट के लिए ऊपर प्रकट रिजॉर्ट में गए तो वहाँ की ब्यूटी, नीचे जो टी गार्डन्स थे वो देखकर हम दंग रह गए। वाकई में ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है वो। चारों तरफ टी गार्डन्स की घाटियाँ हैं और ऊपर वो रिजॉर्ट बना हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। फिर वहाँ से हम लोगों ने टी गार्डन, चॉकलेट्स के
बहुत सारी कंपनीज़ में गए, कुछ साइट सीइंग हमने किया, कुछ फ़ोटोग्राफीज़ की और फिर मस्ती करके हम शाम तक वापस अपने रिज़ॉर्ट में आ गए। कुछ वहाँ के लोकल फूड हमने ट्राई किए, जो डोसा वगैरह है। अगर आपको कोकोनट ऑयल पसंद है तो आपको यहाँ का डोसा भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको बहुत डिलीशियस डोसा मिलेंगे। उस डोसे में आपको लगेगा कि हाँ, साउथ का रियल टेस्ट यही है। फिर अगले दिन हमें निकलना था कुमारकोम, तो हम लोगों ने उस दिन भी डीजे वगैरह पे डांस वांस किया, खूब मस्ती की और अगले दिन की तैयारी हम करने लगे। अगले दिन की तैयारी पर हम लोगों ने 10:30-11 बजे के आसपास कुमारकोम के लिए हम निकल पड़े। रास्ते में बहुत सारी वादियों को बाय करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि ये हमारा अब सिर्फ सी बीच और बैक वाटर था, तो ऑफ़ कोर्स आपको भी पता होगा कि यहाँ पर हमारा कोई हिल से कहीं कोई नाता रिश्ता नहीं होना था। हम धीरे धीरे करते हुए कुमारकोम आ गए। कुमारकोम में हमारी जो है बुकिंग पहले से ही ज़ूरी स्पा एंड रिज़ॉर्ट में थी। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। बहुत ही सुंदर जगह है और एक बैक वाटर के बगल में बना हुआ है। बहुत खूबसूरत प्लेस है वो। वहाँ पर हम लोगों ने चेक इन किया और हम लोगों को, चूँकि सभी को एक दिल में तमन्ना थी कि हम लोग सनसेट देखेंगे और उसके लिए हमें एलपी जानी थी। एलपी कुमारकोम से 32.3 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1 आवर्स का रास्ता है। तो हम लोगों ने फटाफट लंच किया और हम वापस से एलपी के लिए निकल पड़े। वहाँ के एलपी की जो बीच थी, दैट वाज रियली वंडरफुल। बहुत ही मस्त जगह थी। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। ऑफ़ कोर्स हम दिल्ली से गए थे तो नारियल पानी की हमारी ख्वाहिश थी। हम सब ने खूब सारे नारियल पानी लिए, वहाँ के लोकल फूड्स हमने ट्राई किया और फिर हम वापस से कुमारकोम के लिए निकल पड़े। चूँकि 1 घंटा का रास्ता है तो हमें आने जाने का जो समय है बहुत ज़्यादा नहीं लगा और हम अपने होटल आकर के हमने डिनर किया। फिर उस होटल को हमने एक्सप्लोर किया। चूँकि जब हमने चेक इन किया था उस टाइम दिन का समय था, उसकी ब्यूटी अलग थी और रात के टाइम में उसकी ब्यूटी बिल्कुल ही डिफरेंट थी। चारों तरफ वो नारियल के पेड़ और उनके जो छोटे छोटे जो स्लोप्स बने हुए थे और कहीं कहीं वो पानी के जो बैक वाटर का जो है किनारा, बहुत ही सुंदर था वो। उसको मैं शब्द में भी बयान नहीं कर सकती कि वो कितना खूबसूरत था। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें जो है बैक वाटर पर पूरा दिन एक बोट पर बिताना था। हम उसकी तैयारी करने लगे। सब लोग, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और कुमारकोम का जो बैक वाटर है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि वहाँ उस बैक वाटर की खासियत ये है कि उसकी चौड़ाई जो है बैक वाटर की बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने पहले से ही बोट की बुकिंग कर रखी थी। हम लोगों ने बोट पर 11 बजे के आसपास हम लोगों ने चेक इन किया और वहाँ पर लंच की तैयारी थी। हमें वेलकम ड्रिंक दिया गया और लंच में आपसे पहले ही पूछ लिया जाता है कि आपको वेज या नॉन वेज चाहिए। तो हम लोगों ने ऑफ़ कोर्स नॉन वेज ट्राई किया और वहाँ की फ़िशेज़ जो उन्होंने हमें बना करके दी थी, दैट वाज रियली माउथ वाटरिंग। बहुत टेस्टी था। पूरा दिन हम लोगों ने बोट पर बिताया, क्योंकि हमें 4:30 तक रहना था। साथ में वो लोग एक जेटी राइड देते हैं। ऑफ़ कोर्स उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है, बट नॉट वेरी कॉस्टलियर साइड। तो जेटी राइड में वो एक बोटमैन के साथ हम 4 फ्रेंड्स जो है पानी में गए और उसने बहुत स्पीड में हम लोगों को पूरे सी का एक चक्कर लगा करके वापस से भेज दिया। वो भी एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। शायद मैं अपने फैमिली के साथ होती तो वो नहीं कर पाती। चूँकि हम फ्रेंड्स थे तो सब ने किया, हमने भी किया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम लोग जब उस राइड से वापस आए, हम लोगों ने जब 4:30 में चेकआउट किया उस बोट से, तब हम लोगों को अब जो केरला का सबसे फेमस चीज़ है मसाज, उसकी चाहत सबके अंदर जगी हुई थी। तो वो भी हम लोगों ने 1-2 दिन पहले ही बुकिंग करा रखी थी। तो हम लोगों ने वहाँ के आयुर्वेदिक मसाज सेंटर से पूरी बॉडी मसाज कराई और हम रिलैक्स हो गए। और रात के समय फिर हम सब बैठ कर के काफ़ी सारे गप्पे मारे
और ज़ूरी रिज़ॉर्ट को हमने फिर से वापस से एक्सप्लोर किया। और सच बताऊं तो फ्रेंड्स, आप कहीं भी जाएं, वहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करें। उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। उसका हम सब के बाद आपको बस वहाँ की यादें ही रह जाती है, और वो यादें आपको हमेशा तरोताज़ा कर जाती हैं। खुद को अगर आपको रिजुवनेट करना हो तो एक बार अपने दोस्तों के साथ या जो करीबी जिनके साथ आपको रहना पसंद है उनके साथ आसपास की चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूर जाएं, अपने आसपास में भी 1 या 2 दिन अपने आप को ज़रूर दें, क्योंकि ये समय जो है वापस नहीं मिलता, और ये बस एक यादें रह जाती हैं, एक किताब रह जाती है यादों की। बस तो मेरा मन था कि मैं ये ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि यहाँ से दिल्ली से कोच्चि, और कोच्चि से मुन्नार, मुन्नार से कुमारकोम, और कोच्चि वापस और दिल्ली। इट्स अ बहुत बढ़िया जर्नी है, और अगर आप चाहें तो इसको ट्रेन से भी कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस जर्नी पर निकलें। थैंक यू। बाय फ्रेंड्स।